पाकिस्तान ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयान की मज़म्मत कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का बयान इश्तियाल अंगेज़, गैर संजीदा और नाकाबिल क़बूल है। फ़लस्तीनियों की बेदखली की कोई भी तजवीज़ आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कामरान टिसोरी कहीं नहीं जा रहे। वो MQM के गवर्नर थे, हैं और रहेंगे। ओहदों की तकसीम के बाद बहादुराबाद ऑफिस में होने वाली हंगामा आराई पर रद्द अमल में कहा, कल का वाक़या अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। कल होने वाले जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मुअख्खर किया जाए। जजेस के ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। मुनासिब होगा कि जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मुअख्खर किया जाए। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेर गौर ना लाया जाए। 2 रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री रोकने और जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर करने की दरख्वास्त की थी। 26वीं तरमीम के बाद क़वानीन के आइनी या गैर आइनी होने का जायजा सिर्फ आइनी बेंच ही ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आइन की तशरीह का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने टैक्स केस में जस्टिस मंसूर के हुक्मनामे वापस लेने के फैसले में अपना नोट जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने करार दिया कि 26वीं आइनी तरमीम उस वक्त आइन का हिस्सा है जिसमें सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। इस तरमीम से आंखें और कान बंद नहीं किए जा सकते। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन से उसे नहीं देता। सिर्फ एक फरीक के वकील के दलाइल की बुनियाद पर अज़-खुद आइनी मामले को अपना इख्तियार समझ लेना ना सिर्फ गलत बल्कि आइन की भी खिलाफ वर्जी होगी। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ये तरमीम खत्म नहीं हो जाती मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म के सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने और फ़लस्तीनियों की गज़ा से बेदखली के बयान पर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, इराक, कुवैत, कतर समेत खलीज ताउन काउंसिल की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों को उनकी सरज़मीन से बेदखल करने का नेतन्याहू का बयान मुस्तरद कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और खलीज ताउन काउंसिल ने नेतन्याहू के बयान को इश्ताल अंगेज़ और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी, जबकि मिस्र ने सऊदी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, सऊदी अरब की सलामती मिस्र की रेड लाइन है। इराक का भी सऊदी अरब से इजहार यकजहती। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि सऊदी अरब के पास बहुत ज़मीन है। सऊदी अरब अपनी सरजमीन पर फ़लस्तीनी रियासत बना सकता है। अमरीकी सदर के गजा पर कब्जे के बयान पर आलमी बिरादरी की शदीद मजम्मत के बाद गजा की सूरत हाल पर हंगामी अरब सरबराही इजलास तलब। मिस्री वज़ारत ख़ारजा के जारी करदा बयान के मुताबिक मिस्र 27 फरवरी को हंगामी अरब सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। इजलास में फ़लस्तीन के मामले में होने वाली पेशरफ्त पर बात की जाएगी। इसराइली फ़ौजियों का गजा के नेटज़ेरिम कॉरिडोर से इनखला जारी। इसराइली फोर्सेस की लबनान और शाम पर बमबारी में 6 लबनानी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेस के छापे जारी। UN सेक्रेटरी जनरल का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालिबा। कहा, गजा मजीद अम्बात और तबाही की तरफ वापस नहीं जा सकता। अमेरिका का इसराइल को $7 अरब के असलहे की फरोख्त का ऐलान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक महकमा खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को असलहा फरोख्त का ऐलान किया। इसराइल को फरोख्त किए जाने वाले असलहे में हज़ारों हेलफायर मिसाइल और बम शामिल। ऐलान इसराइली वज़ीर आज़म की अमेरिकी सदर ट्रंप और दीगर हुकाम से मुलाकात के बाद किया गया। साबिक अमेरिकी इंतज़ामिया ने इसराइल को $20 अरब के असलहे की फरोख्त की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे।
दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर आला हुकाम भी होंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए लिस्बन रवाना। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत पुर्तगाल के सदर से भी मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ के स्वाबी जलसे में तवक्कुआत से कम लोग आए, ज़राए का दावा। कहा चंद वुज़रा और अरकान सूबाई असम्बली के पास वर्कर्स को जलसा गाह तक लाने के फंड्स नहीं थे। कुछ वुज़रा और MPs ने वज़ीर आला से कारकुनान को लाने के लिए फंड्स मांगे थे। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने जलसे को कामयाब करार दे दिया। बोले लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, पंजाब से आने वाले काफिलों को रोका गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फराज मुगल ने कहा कि वज़ीर आला सूबाई सदर थे तो अरकान असम्बली को जेब से फंड्स देते थे। PTI पेशावर के रीजनल सदर मोहम्मद आसिम ने कहा कि अरकान असम्बली को खुसूसी फंड्स नहीं दिए गए, इसके बावजूद उन्होंने बड़ी तादाद में कारकुनान को जमा किया। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी PTI की इंतशार जलाओ घेराव की सियासत को रिजेक्ट कर दिया। जुनैद अकबर अपने पहले इम्तिहान में ही बुरी तरह फेल हो गए। सरकारी मुलाजमिन की जलसागाह में हाजिरियां लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। पंजाब के किसी जिला से इनके लोग नहीं निकले। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने दिन के वक्त कराची में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फैसले के तहत डंपर्स को सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कराची शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। कराची में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों और उनके ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। कराची में हफ्ते को डंपर्स ने मजीद 3 जिंदगियां छीन ली। करंगी क्रॉसिंग पर मोटरसाइकिल को कुचल दिया, ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक डंपर गलत समत से आ रहा था। डंपर की टक्कर से 3 अफराद के जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में डंपर मालिक और ड्राइवर नामजद, मुल्जिमान की तलाश जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बहरी शोबे में गैर रवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। आलमी मुआशी निज़ाम मैरीटाइम पर इन्हिसार करता है। हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समंदरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। पाक बहरिया की अमन मशकों के तीसरे रोज़ अमन डायलॉग की तकरीब से खिताब में कहा, तजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि ब्लू इकॉनमी को फ़रोग देने के लिए समंदर को महफूज बनाना तरजीह है। अमन मशक़ें मशरक़ी और मगरबी ममालिक में पुल का किरदार अदा करें। पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत 1500 इज्तिमाई शादियों का मरहला मुकम्मल। मजीद 1500 शादियों के लिए दरख्वास्तें वसूल। शादियों की तकरीबात में दुल्हा दुल्हन और मेहमानों के लिए खाना हुकूमत पंजाब की तरफ से होगा। दुल्हा दुल्हन को बजरिया ATM 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, माशरे के नादार और महरूम तबकात को का एहसास हुकूमत की जिम्मेदारी है, हर जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएंगे। हंगू की तहसील टल से खुरम के लिए 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना। डिप्टी कमिश्नर हंगू के मुताबिक कॉन्वॉय में अशिया फरोनोश, अद्वियात और रोजमर्रा के अशिया शामिल। कॉन्वॉय के लिए जगह जगह पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। करक में अमन पासबान जिरगे ने मुसल्ह अफराद गिरोहों को 3 दिन में इलाके से निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। जिरगा माहिदीन ने कहा कि रियासत पुलिस को दरकार तमाम वसाइल फराहम करे ताकि वो मौसर कार्रवाई कर सके। नेशनल एक्शन प्लान पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जिरगे में शरीक तहरीक इंसाफ के MNA शाहिद खटक ने कहा कि करक में अमन खराब करने वालों को कहता हूँ कि यहाँ से भाग जाओ। दूसरी जानिब बाजौर में भी अमन जिरगे का इनकाद।
कराची के प्रीटी थाने में मुबैना पुलिस तशद्दुद से जाम बहक वकास की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। वाक़े पर थाने के SHO और SIO समेत पुलिस नफरी मुअत्तल। वकास और पुलिस कांस्टेबल के टकराव की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस कांस्टेबल उसामा से टकराने के बाद झगड़ा हुआ। पुलिस कांस्टेबल ने मारपीट करके हिरासत में ले लिया। लवाहिकीन का दावा है कि वकास मुबैना पुलिस तशद्दुद से जाम बहक हुआ। वाक़े पर वकास की मार्केट के ताजरों ने भी गुज़श्ता रोज़ एहतजाज किया। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अवामी तहरीक ने दरिया सिंध से 6 केनाल निकालने के खिलाफ मकली से ठट्ठा तक पैदल मार्च का आगाज़ कर दिया। मकली से निकलने वाले अवामी तहरीक के पैदल मार्च की क़यादत बुरनिसा भलेचो कर रहे हैं। पैदल मार्च में सिंधियानी तहरीक की सैकड़ों ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। अवामी तहरीक का कहना है कि दरिया सिंध से 6 केनाल्स निकालना और कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर ज़मीनों की अलॉटमेंट नाकाबिल कबूल है। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब में मौजूद। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक से आई टीमों की रंगारंग परेड। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफतें पेश करते फ्लोट्स का मार्च। ढोल की थाप पर भंगड़े, मौसीकी और लेज़र लाइट्स ने तकरीब को चार चांद लगा दी।